हरिहर और ब्रह्मा कई बार, एक बार नहीं कई बार उन मनु शत्रुपा के पास पहुंचे हैं और जाकर बार बार कहा कि मांगो, क्या वर मांगते हो? कुछ नहीं मांगा। मांगो मांगो बर बे न भवानी। जब कुछ नहीं मांगा तब गगन मंडल से आकाशवाणी होती है कि मांगो मांगो बरो भे न भवानी। और आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी की जब आवाज पहुंचती है, हस्त पुष्ट तन भय सुहाए मानहु अबहि भवन ते आए। जो चतुर्थ अवस्था, जिसकी वृद्धावस्था, जो बुढ़ापे की अवस्था में भगवान का भजन कर रहे थे, कौन? मनु शत्रुपा। आज जैसे ही आकाशवाणी हुई और वो शब्द जब कान पर मनु और शत्रुपा के पहुंचे तो उस समय बाबा वर्णन करते हैं कि हष्ट पुष्ट तन बहे सुहाए। शरीर कैसा हो गया? जो सूखा सा शरीर था तप करने के बाद आज आकाशवाणी सुनकर वो हष्ट पुष्ट हो गया। और हष्ट पुष्ट होने के बाद मानहु अबहि भवन ते आए। वो हष्ट पुष्ट होने के बाद मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे राजमहल के अंदर बैठे थे और अभी वहां से चलकर बाहर आए। ये भजन का प्रताप है, ये उस मंत्र जाप का प्रभाव है कि आकाशवाणी मात्र से ही हष्ट पुष्ट शरीर हो गया। तब मनु महाराज ने कहा कि हे प्रभु, ये आकाशवाणी से काम नहीं चलेगा, मुझे तो आपके साक्षात दर्शन प्राप्त करना है। क्या कहा? कि आकाशवाणी से काम चलने वाला नहीं है, ये तो सुन ली हमने, पर हमें तो आपके साक्षात दर्शन करना है। अब जैसे इतना कहा, आज प्रभु पुनः वर देने के लिए आते हैं। अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंत ही परमार्थवादी। निर्गुण निराकार जानकर आप मेरी आराधना कर रहे हो और सगुण साकार बनकर आऊं, ये कैसे संभव हो सकता है? आप उस परमात्मा का भजन कर रहे हैं, उस गोविंद को आपने देखा है? वो परमात्मा कैसा है? निर्गुण निराकार, फिर भी हम भजन करते हैं। और यदि वही परमात्मा सगुण साकार बनकर आपके मध्य में आ जाए, आपके सामने आ जाए, तो आप पहचान नहीं पाओगे। आपने भगवान को देखा है? किसी ने नहीं देखा? आपने देखा है? भगवान हम भक्तों की एक मानसिकता होती है व्यक्ति की कि भगवान कहाँ है? मंदिर में जो मूर्ति है उसमें भगवान है, लेकिन भगवान वहां नहीं है। यह हम आपको अपने भाव बता रहे हैं। भगवान वहां नहीं है। भगवान कहाँ है? भगवान ये सब बैठे हैं। इन सब के अंदर यदि वो राम है तो ये काम छोड़कर यहाँ कथा सुनने आए हैं और सुन रहे हैं। और यदि राम इनके अंदर नहीं होता, राम कहाँ है? सबके अंदर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। और गोविंद यही चाहते हैं। और यदि आपको उस परमात्मा को प्रसन्न करना है तो एक संकल्प लीजिए कि रोज सवेरे उठकर उठने से तुरंत बाद में एक संकल्प लो कि आज रात्रि में सोने तक मेरे द्वारा किसी को भी कष्ट न पहुंचे।
क्यों? क्योंकि एक ऐसा संकल्प होना चाहिए कि जब व्यक्ति मुझसे मिले तो प्रसन्न हो जाए। देखो साहब, आज के समय में दुख तो सबको है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि हम सुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कई प्रकार की बीमारियों ने जकड़ लिया है। कोई मन से दुखी है। अब मन से दुखी कैसे? भगवान ने सब कुछ दिया है, धन है, दौलत है, घर है, खेती है, अच्छा परिवार है, लेकिन पिताजी चाहते थे कि जैसा धनवान मेरा परिवार है, मेरे बेटे की शादी ऐसे ही किसी अच्छे खानदान में करूंगा। और पिताजी सोचते रहे रात को सोते सोते, और सुबह देखा तो बेटा किसी की बेटी को लेकर आ गया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। पिता चाहते थे अच्छे खानदान में बेटे की शादी करूंगा, बड़े धूमधाम से करूंगा, और बेटा किसी की बेटी को लेकर आ गया। अब पिता सोचते ही रह गए, तो कोई तन दुखी, पिता हो गए मन दुखी। कोई धन बिन रहत उदास। जो धनवान है उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं, ऐसा नहीं। जो गरीब है उसको लगता है कि परमात्मा थोड़ा सा पैसा मुझे यदि दे देता तो इस संसार में मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। और जिसके पास धन है वो सोचता है, दिन रात नींद नहीं आती है, करोड़ रुपए वहां रखे हैं, अरबों रुपए वहां रखे हैं, वो जमीनें वहां पड़ी, देखने वाला कोई नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि चोर आए और चोरी करके। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। अब थोड़े थोड़े सब दुखी, तो बताओ सुखी कौन है? आपसे पूछते हैं हम, बताओ सुखी कौन है? सुखी राम का दास। और जब इतना हमें पता है कि सुखी वो है जो उस परमात्मा का दास बन के रहता है, तो फिर हम इन विषय आसक्ति में क्यों डूबे रहते हैं? यहां पर निर्गुण निराकार परब्रह्म को साकार रूप में दर्शन करना चाहते हैं मनु और सतरूपा। अब मनु महाराज ने विचार किया, और विचार करने के बाद सोचा, भगवान का जो सगुण साकार रूप है वह भगवान शिव ही जानते हैं। जान महेश राम प्रभुताई। कौन जानता है उस स्वरूप को? भगवान शिव। कैसा स्वरूप? जो स्वरूप शिव मन माही, जो स्वरूप भगवान शिव के मन में है, उस स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। क्योंकि पता है बाकी भगवान, बाकी देवताओं के पास वो स्वरूप नहीं है, उस परमात्मा का जो स्वरूप भगवान शिव के हृदय में विराजित है। भगवान शंकर ने भगवान राम को कहां निवास दिया है? हृदय में। और यही कारण है वो विष पी सकते थे। वो जब समुद्र मंथन किया ना और जहर लेकर गए थे सभी देवता, तो चाहते तो भगवान उस विष को पीकर अंदर उतार सकते थे, लेकिन भगवान महादेव ने सोचा कि मेरे हृदय में बाल रूप भगवान से राम विराजित है, और यदि यह विष वहां चला गया तो बड़ा कष्ट होगा, इसलिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया है। आज मनु महाराज कहते हैं कि मैं उन्हीं बाल रूप के दर्शन करना चाहता हूं जो भगवान शिव जिनके नित्य गायन करते हैं, नित्य उनकी वंदना किया करते हैं। मैं आपका वही स्वरूप देखना चाहता हूं। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान अब प्रकट हो गए। मानस में चारों वक्ता सावधान हो गए। 4 घाट है, ज्ञान घाट, दैन्य घाट, भक्ति घाट। उन चारों घाटों पर जितने भी वक्ता थे वह सब सावधान हो जाते हैं। भगत बत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्व बाल प्रकटे भगवान। और जब भगवान प्रकट हुए हैं मनु और शत्रुपा के समक्ष, आज उस बाल रूप को देखकर
मनु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि वाह गोविंद,